चलिए तो ध्यान देते हैं, आज मैथ का ऑब्जेक्टिव लेके आप लोग के बीच में है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? क्या जानेंगे? कौन है परिमेय संख्या? ठीक है, तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि जिसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो दिक्कत जहां याद रखना है कि Q जीरो नहीं होगा, Q जीरो नहीं होगा। Q यदि जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए तो इनमें से कौन है जो परिमेय संख्या है? तो याद रखिए, जो रूट के अंदर है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। रूट में है तो अपरिमेय रहेगा। जैसे देखिए रूट 3 है तो कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। रूट में है तो अपरिमेय संख्या। तो दिक्कत देखो, रूट 2 से 2 कट जाएगा तो बचा क्या? 2। तो रूट में है तो ये हो गया परिमेय संख्या। कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए एगो है बिना रूट में तो ये अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय हम इंग्लिश में डायरेक्ट ऐसी शॉर्ट में लिख देते हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर होगा अपरिमेय। P से मान लीजिए परिमेय, A से अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ देखो एगो परिमेय है एगो अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेगा क्या आएगा? अपरिमेय। तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय। रूट के अंदर ये निकलेगा बाहर, ये भी क्या हो गया? अपरिमेय। कोई दिक्कत? तो भैया हमको पूछा परिमेय कौन, तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। तो परिमेय कौन है? ये वाला। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे करिए, चलो आगे करो, आगे करिए। नहीं तो देखो, बोला किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए A, B का मौसा गुने लसा निकालिए। देखिए मौसा गुने लसा देले, क्या देले है? मौसा गुने लसा। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है A गुने B बराबर HCF गुने LCM। फॉर्मूला होता है A गुने B बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, या इसको जगह लिख सकता है मौसा गुने लासा। समझे कि नहीं? इधर A गुने B, A है पहला संख्या, B है दूसरा संख्या। ठीक है, पहला संख्या ये, दूसरा संख्या। ठीक है, और दोनों का गुना करेंगे तो आएगा मौसा गुने लसा। इधर दो संख्या गुणनफल भी बोल सकते, दो का गुना हो रहा है ना, इधर हो गया दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुने लसा, यानी HCF गुने LCM। ठीक है, यहाँ देखिए वही पूछा था मौसा गुने लसा क्या होगा? तो A गुने B होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? ये फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक घात एक वाले बहुपद कहलाता है। बोला कि जो यदि घात यानी पावर एक है, घात मतलब पावर एक है तो उसको क्या कहेंगे? तो लिख लीजिए, दो तीन को लिखा देते हैं आपको। भैया एक घात वाला हो, घात को बोलते हैं पावर। ठीक है, एक घात वाला हो तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। लिखते चलिएगा, रैखिक बहुपद। घात एक है यानी पावर एक है तो रैखिक बहुपद। घात दो है, दो घात वाला है तो उसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। घात एक है तो रैखिक बहुपद, घात दो है तो द्विघाती बहुपद, और घात तीन है, तीन घात है इसको कहेंगे त्रिघाती। ठीक है, उसी तरह से चार घात है
तो 4 घाती बहुपद। 5 घात है 5 घाती बहुपद। 6 घात है तो 6 घाती बहुपद। कोई दिक्कत? यहाँ पूछा था कि 1 घात वाले को क्या कहेंगे? तो रेखिक बहुपद। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है? तो आप लोग को भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते, लाइक करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिएगा। आगे बढ़े। जो लगता है आप लोगों को कि लिखना है उसको राइट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है? कि घर में देखिए उसको आप क्वेश्चन में ऐड कर दीजिएगा। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, अब जानेंगे व्यापक रूप, ठीक है? कौन सा रूप? व्यापक रूप। तो यदि भैया रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का रूप, देखो रूप रैखिक बहुपद है तो ax प्लस b बराबर 0 हो जाएगा या c बराबर 0, ठीक है? ये रैखिक बहुपद का है। ये किसका है? रैखिक बहुपद का। अब द्विघाती पूछता उतना नहीं है, अब द्विघाती का ज्यादा पूछता है। द्विघाती का रूप, द्विघाती बहुपद का रूप। तो द्विघाती बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या हो गया? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, यानी द्विघाती बहुपद का रूप हो गया ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब त्रिघाती का जानते हैं, त्रिघाती बहुपद का रूप। तो त्रिघाती बहुपद का रूप होता है ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये त्रिघाती बहुपद का रूप है। ये दोनों एकदम बहुत इंपोर्टेंट है, VVI है, जो आपको याद रखना है, ठीक है ना? रूप है यानी इस रूप में वो लिखाता है। द्विघाती हो तो पहले x² आएगा, उसके बाद x आएगा, उसके बाद अंक आएगा। त्रिघाती हो तो पहले x का क्यूब आएगा, उसके बाद x² आएगा, उसके बाद x आएगा, उसके बाद अंक रहेगा, वो आएगा। ये रूप वो है, ऐसे लिखा जाता है। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिएगा। तुम ही लोग पहला नंबर तो जाता है तो सब देखता है, लेकिन लाइक एक को नहीं करता, सब जरा खोल, ठीक है? भगवान भला करता, तुम भला करता, तुम भला करता तुम भगवान जाने। थैंक। हाँ चलिए आगे बढ़े। समझ लिख लिए तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या हुआ? वो एब्सेंट रहता है इसीलिए अटेंडेंस बनाता है। हाँ अंकित, कौन सा चिंता में खोल है? क्या बाल बच्चा का ब्याह करना है? यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस a का मान ज्ञात करना है। आपको साइन का मान दे ले है तो बोला कोस का मान ज्ञात करना है। एकदम आसान है, सिंपल से, समझे कि नहीं? तो भैया मेरे राखी को बंधन को निभाना, अब पैसा दे के झटके से निकल जाना, ठीक है? आइए तो साइन a बराबर दे लेता 3/4। कोनो को तकलीफ, कोनो समस्या, कोनो दुख, कोनो कष्ट, गैस नहीं ना बना रहा है? चलिए गैस तो सुबह से छोड़ छोड़ के बर्बाद कर ले, आधा नाक के बाल झाड़ दिया होगा अधिकतर को, इतना मारता। आओ तो साइन का हम लोग लिखते हैं भैया लम बटा कॉट। ऐसे गड़बड़ाएगा बबुआ। साइन का फॉर्मूला होता है लम बटा कॉट, दिले है 3/4 जाता। अरे समझ में आवता? आवता सबके? कहा सोनू जी समझ में आवता? अरे सबको? तो देखो यहाँ हो गया लम का मान 3 और कर्ण का मान हो गया 4। तो भैया लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। ऐसे बनावल जाता, ऐसे ऐसे टघरा द। तो ये खारा रहेला ओकरा लम कहल जाला, और जो सुतल रहेला उसको आधार कहल जाला, जो तिरछा रहेला ओकरा कर्ण कहल जाला। ठीक बा नु? कोनो दिक्कत बा? तो कपार पर मुड़ी रख ले बारे रे। कई गो बेटी बियाह के बा? 75 गो। 75 गो में शरीर में दम रही, 75 जन्मावे के औकात भी चाहिए शरीर में।
दो तीन में लिविर लिविर करके मरने के कंडीशन में आ जाता है। मेहरारू जब टांग पर टांग रगड़ेंगे तो अच्छा से हालत खराब हो जाता है। तो लंब भैया 3 है, तो लंब के जगह डालो 3, कर्ण के जगह 4 है तो कर्ण के जगह 4। तो भैया देखो ये नहीं, आधार नहीं दिले था, भतार दिले नहीं था, तो क्या निकालेंगे? तो आधार यानी भतार निकालेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ऐसा आप लोग लिखिएगा नहीं। इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जाने इतना लिख लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे, कर देंगे। ठीक है, अभी शुरू इसलिए ऐसे बता रहे, जैसे जैसे 2-3 वीडियो बताएंगे ना अपने आप को शॉर्ट कर देंगे जल्दी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? बोलो कोई दिक्कत? तो कर्ण के जगह कितना? 4, लंब के जगह कितना? 3, आधार के जगह आधार, क्योंकि यही तो निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आधार। बोला कोई दिक्कत बा? क्या करता रे बउआ? ए बउआ बोलो यार, तो दिक्कत है। अब देखो प्लस में आके और ने बचा आधार, भतार बोल रहा है। 16 में से 9 जाएगा तो 7, आधार। स्क्वायर हटेगा तो रूट, यानी भैया आधार का मान कितना आ गया? 7, रूट 7। आधार का मान आ गया रूट 7। देखो कुछ नहीं किए, ध्यान समझो। साइन दे लेता तो साइन के से लंब और कर्ण निकालिए। फिर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण देखिए, कर्ण 4 था तो 4 रखे, लंब 3 था तो 3 रखे, आधार निकालना था तो आधार को आधार रहने दी। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आधार। फिर प्लस में था, इधर आके माइनस में गया, उधर आधार बच्चा, घटाया तो 7 है, स्क्वायर हटा तो रूट 7 होगी। तो दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब निकालना हमको क्या है? साइन ए। क्या निकालना है? सॉरी, कोस ए। क्या निकालना है? कोस ए। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अरे समझ में आ रहा है? आधार रूट 7, कर्ण 4, यही आपका हो गया उत्तर। तो देखिए चुत्तर हिला के कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? और धीरे धीरे बढ़ेंगे तो समझने लगेगा, क्योंकि सब लिख के आपको बताना पड़ता है समझाने के लिए। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में हम लोग चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारे क्वेश्चन को सोमवार को उतार के बना बना के आना है नीचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो, कौन है जी? ऑपरेटर साहब। नींद में ऑपरेटर मामा ने एकदम ठांस के खिया रही है, इसीलिए ना। हाँ और कुछ समझा था, कुछ और खिया रही थी। हाँ, 10a बराबर क्या होगा? तो फार्मूला याद करिए, जहिया कुमार रहला और टेन थीटा से पहले कोट थीटा के रहला। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? कोट 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह है, फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। ये थीटा है, थीटा 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 ले ईटा। समझ में आया? तो ये टेन थीटा के बराबर पूछा है, तो क्या होगा? कोट 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? फिर मार दिया, चाणी लगा दिया। जवानी खराब कर लेना हो, जवानी जियान बेचारा कर ले, मिटा दे। आओ, किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? यहाँ 2 चीज बताएंगे जो बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए। बोला x अक्ष, तो भैया x अक्ष के दूरी, x अक्ष के दूरी पूछे तो x अक्ष को क्या कहते हैं? अब y अक्ष को क्या कहते हैं?
एक्स अक्ष को क्या कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा रहता है, पता है ना, ई रहता है वाई अक्ष, ई रहता है एक्स अक्ष। ई है जो देखिए पूरा एक्स अक्ष है, ई है पूरा वाई अक्ष। इसका कुछ नाम दिया गया है। एक्स अक्ष को कहते हैं कोटि, भुज, ये भुज हुआ या भुज, भुज। ठीक है, एक्स ये हाथ वाला है तो समझिए भुज, भुज मतलब भुजा है कि नहीं। तो एक्स अक्ष वाला भुज, ऐसे वाई वाला कोटि, कोठी, पेट क्या है कोठी, समझे कि नहीं। अब कोठी में खाना डालते लेकिन निकलता है पैखाना। ठीक है, कितना खतरनाक कोठी है, डालते हैं खाना निकलता है पैखाना। तो देखिए इसको कहते हैं कोटि। वाई अक्ष रहेगा तो कोटि, एक्स अक्ष रहेगा तो भुज, याद रखिएगा। वाई अक्ष तो कोटि, एक्स अक्ष तो भुज। ऐसे याद, हमको नहीं याद रहता था, ऐसे याद रखते भुज, ऐसा वाला है यानी भुज है, यानी भुजा एक्स है, ऐसे कोठी है यानी ये वाई है। ठीक है, तो एक्स अक्ष को कहते हैं भुज, अब वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। अल्लाह गवादी राजा जी, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, भुज, भुज। समझ में आया। अरे कोनो दिक्कत बा, ओकरा आदत खराब है। उस दिन नचनिया सके देखा ना, म्याज झुक जाता है बेचारा, कमजोर हो रहे ना, हो जवानी जियान कर ले है बेचारा ना, ना उंगलियां न रहो, इसे काम गड़बड़ा जाएगा। हेलो, आलो 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 आलो। निम्न में से वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, फार्मूला आपको नहीं पता है भैया मेरे। वृत्त का क्षेत्रफल तुम बताना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कोनो दिक्कत तो दे दीजिए पाई आर स्क्वायर। कोनो समस्या है, तू दांत काला खोद रहा था, भूख लग गया, हमने कर दे घरे आ जाएगा खाना। रुख जिंदगी ने मोर लिया कैसा हम, लिख रहा है ना, जरूरी जो लगे राइट डाउन कर ले चलिए, इसको जाना है। तो ज्यादातर तो जो संचय बारंबारता को वक्र को क्या कहते हैं, बोला कि जो संचय बारंबारता को वक्र को कहते हैं त्वरण। संचय बारंबारता को वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण। ये याद कर लीजिएगा कि संचय बारंबारता के वक्र को त्वरण कहते हैं। संचय बारंबारता को वक्र को त्वरण कहते हैं। संचय बारंबारता को वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण। ना याद रखेगा ना तो ऐसा नहीं समझेगा मारेंगे कि समझ जाना, शरीर में मारेंगे हर कोना कोना में। कुछ ही नहीं लिखा है, चलो आगे बढ़े। चलो बउआ मेरे, ए लल्ला, अरे आजा आजा। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से परिकलित का, परिकलित मतलब ज्ञात करना, क्या चीज को ज्ञात करता है। तो यूक्लिड विभाजन से क्या ज्ञात होता है, आपको बताए भी होंगे भैया, यूक्लिड विभाजन से एक ही चीज ज्ञात होता है, वो ज्ञात होता है मॉस, बोले तो HCF। कभी कभी क्वेश्चन से ना समझ में आएगा ना तो आंसर देखना, ऑप्शन देखना, तो पता चल जाएगा क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एने पड़ेगा, लड़का सोचता है रे दादा का ई तो मशरो पढ़ले नहीं के, अब बिग पादता लंबा लंबा कहता कि हमरा से अच्छा कोई पढ़ाई, लेकिन कभी ऑप्शनमा में देखी हैं तो पता चल जाई कि मास्टरवा ठीके पढ़ाई लेबा, बस चेलवा गड़बड़ा दिले वाला। तो चेला चिन्नी हो खाता, मास्टर
चले चलो, तो इक्लिप्स विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करते हैं मौसा, यानी एशिया। कंफ्यूज मत होना, यही एक ही को चीजें निकलता है इक्लिप्स विभाजन से, समझे कि नहीं? और समझ में आ रहा है? चलिए, खत्म हो गया सर। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में रहेगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, अब वीडियो को शेयर नहीं करते शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।